संगीत सरिता। संगीत सरिता कार्यक्रम में श्रोताओं, पिछले कुछ दिनों से आप श्रृंखला सुन रहे हैं मेरी संगीत यात्रा। आइए सुने इस श्रृंखला की आज छठी कड़ी। आमंत्रित कलाकार हैं मशहूर गजल गायक उस्ताद अहमद हुसैन और उस्ताद मोहम्मद हुसैन। श्रोताओं, आप सबका फिर से स्वागत है इस संगीत सरिता के विशेष कार्यक्रम में, जिसमें हम उस्ताद अहमद हुसैन साहब और मोहम्मद हुसैन साहब को पिछले कई दिनों से सुन रहे हैं। अभी आपने राग भीम पलासी में एक छोटा सा आलाप सुना जी। सारंगी पर हमारा साथ दे रहे हैं पिछले कई दिनों से संगीत मिश्रा जी, और मैं आपका एक बार फिर से तारुफ करा दूं, तबले पर हमारा साथ दे रहे हैं लोकेश गंधर्व जी, स्पेनिश गिटार पर हितेश मिश्रा जी, और उनके साथ परकशंस पर हैं कृष्ण मोहन जी। उस्ताद जी, हम आपका फिर से आज इस्तकबाल करते हैं इस महफिल में, आपका स्वागत करते हैं और हमारे सभी श्रोताओं की तरफ से आपको बारंबार प्रणाम। बहुत शुक्रिया आपका। उस्ताद जी, हमारी बात कुछ पिछले दिनों से चल रही थी शास्त्रीय संगीत को लेकर के, लेकिन मेरा ऐसा कुछ जहन में आता है कि क्या संपूर्ण कलाकार होने के लिए क्लासिकल म्यूजिक की तालीमात या उनकी जानकारी जरूरी है, या क्या क्या गुण हैं जिनसे एक कलाकार संपूर्ण कलाकार कहला सकता है? देखिए, संपूर्ण तो सिर्फ ईश्वर है। वाह। लेकिन ये कहिए कि एक बेहतर कलाकार, बेहतर फनकार होने के लिए गुरु से माकूल तालीम, खुद की सख्त रियाजत और वक्त की पाबंदी भी। कई लोग वक्त से पिछड़ गए तो वक्त पे ही नहीं पहुंचे जी, और नसीब ये यकजा हो जाए तो एक बेहतर फनकार हो सकता है। क्या कहने। लेकिन क्लासिकी मौसीकी की तालीम लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपकी नींव भी मजबूत नहीं होगी तो कोई बिल्डिंग आप तामीर नहीं कर सकते। वाह। वही मान के हम चलते हैं कि चाहे आप किसी भी अपने गुरु से सीखें, जिसको भी आप अपना गुरु मानते हैं दिल से, जोर जबरदस्ती से संगीत में है ही नहीं जी, उससे बाकायदा विधिवत शिक्षा प्राप्त करें जी, और जल्दबाजी ना करें जी। एल्बमों की या चकाचौंध की या स्टेज की या बाहर विदेशी प्रोग्रामों में जाने की, इन सब की जल्दी नहीं है, क्योंकि आप जितनी जल्दी करेंगे उतनी जल्दी आप थक जाएंगे और हासिल कुछ होगा नहीं। बिल्कुल। तो पता लगा कि आप बीच में ही फंस गए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। उन सब चीजों से बचने के लिए जब तक आपके उस्ताद आपको इजाजत नहीं दें, उस्ताद बहुत बड़ा एक आईना है, आपको खुद सामने नजर आ जाएगा कि वो आपको देख रहे हैं और आप उनको देख रहे हैं। वाह। तो उनका अक्स बन जाइए। बिल्कुल। आईना तो वो है ही। बिल्कुल सही। उनका अक्स बन जाइए, और जब वो आपको इजाजत देंगे तो वो कुछ सोच समझ के ही देंगे, जाओ बेटे अब रिकॉर्डिंग करो और अब गाओ और अब स्टेज पे चले जाओ, क्योंकि आपन की संस्कृति जी, आपन की यहाँ की परंपरा है, आपन की तहजीब है कि उस्ताद संगीत की शिक्षा के साथ साथ तहजीब भी देता है। वाह। उठना बैठना, लोगों से बात, तहजीब बहुत जरूरी है। और वो सिर्फ ये सिखाते हैं कि अपने बड़ों के बाद गाना बजाना मुनासिब नहीं है। अगर आप उनसे खुदा न खास्ता अच्छे भी हैं तो जी, अच्छे तो नहीं हो सकते, लेकिन अगर हैं भी तो उसूल ये कहता है कि अगर आपका कोई बड़ा गा रहा है तो उसके बाद आपको गाना नहीं गाना चाहिए। ये अपन के यहाँ की पुरानी परंपराएं थी जो सही थी। आज सबसे मुश्किल मकाम ये हो गया है कि उस्ताद से सीखने की कोई जरूरत नहीं है उसको, और अगर सीखता भी है तो मजबूरी में सीखता है और मजबूरी के साथ घर बुला के सीखता है
जी, जबकि उसको गुरुकुल में जाना बहुत जरूरी है। सही बात। गुरुकुल की अपनी परंपराएं होती हैं, अपनी तहजीब होती है, अपना एक तरीका होता है, उसको आपको फॉलो करना बहुत जरूरी है। और आर्ट का कोई शॉर्टकट है नहीं। वाह। तो रियाज की मंजिलों से गुजरना पड़ता है, गुरुओं की खिदमत करनी पड़ती है। क्या बात है। क्योंकि एक अजीब क्वेश्चन है कि उस्ताद सिखाता नहीं है। आप कहेंगे उस्ताद नहीं सिखाएगा, लेकिन उस्ताद का दिल जीतना पड़ता है, तब उस्ताद आपको तालीम देते हैं। और उस्ताद से कुछ क्वेश्चन करते रहना चाहिए। हुजूर, अगर ये राग है तो इसमें अगर ऋषभ हम बदल दें तो क्या हो जाएगी, और उससे आपको मालूमात ज्यादा हो जाती है, ज्यादा जानकारी आपकी बढ़ती है। तो लिहाजा जैसे बच्चा भी अपने समय पे चलना सीखता है, और तो इसी तरीके से जब तक उस्ताद इजाजत ना दें, क्योंकि बुजुर्गों को कहना है कि तालियों की गूंज सोने नहीं देती। वाह। हाँ। उस्ताद जी, एक और बहुत खूबसूरत सी बात है कि एक मुझे शेर याद आया कि खुद चल के कहाँ ये तर्ज सुखन आया है, पांव दावे हैं उस्तादों के तो फन आया है। तो जब तक आदमी में डिसिप्लिन नहीं होगा, जब तक सीखने वाले के मन में एक समर्पण की भावना नहीं होगी, तब तक मेरे ख्याल से जब लोग चाहते हैं कि जल्दी शॉर्टकट, जैसे कि तो एक शेर मुझे भी याद है कि लोग नाखून से खोदे हैं चट्टानों में कुआं। अब नाखून से कुएं नहीं खोदे, लोग नाखून से खोदे हैं चट्टानों में कुआं, और उम्मीद ही करते हैं कि पानी निकले। जब तक गुरुओं की खिदमत और वक्त नहीं देंगे तो आर्ट नहीं आया। तो भीम पलासी में मोहम्मद अली मोहसिन साहब की गजल। जी बिल्कुल, मैं यही आपसे अर्ज कर रहा था कि भीम पलासी में अभी हमने आलाप सुनी थी जी, और बाद में आपसे कुछ और जानकारी लेंगे राग भीम पलासी के बारे में। तो जहाँ से गुजरता कौन है, दोस्त तो जहाँ से गुजरता कौन है, दोस्त तो जहाँ से गुजरता कौन है, इश्क हो जाता है करता कौन है, इश्क हो जाता है करता कौन है, तो जाते शेरा से सामने वाले मकाम में दिल धरे, सामने वाले मकाम में दिल धरे, सामने वाले मकाम में दिल ढले, सामने वाले, सामने वाले, सामने वाले मकाम में दिल ढले, रोज ये सजता संवरता कौन है,
रोज ये सजता सवेता कौन है, दोस्त तो जानते इस तजाहुल पर हो तो जाने निसार, इस तजाहुल पर हो तो जाने निसार। क्या कहने उस्ताद जी, क्या कहने। दोस्तों जान से गुजरता कौन है, आपका एल्बम ख्याल यार, जहां से आपने गजल सुनाई हम सबको। तो उस्ताद जी क्यों ना हम अपने श्रोताओं को एक बेहतरीन फिल्मी गाना भी सुनवा दे राग भीम पलासी पर। वाह वाह। लता जी ने बहुत खूबसूरत एक गाना गाया है, नैनों में बदरा छाए। लता जी के लिए शेर हम कहना चाहेंगे जी जी, कृष्ण बिहारी नूर साहब का, कि अपनी आवाज में दुनिया को डुबो दूं लेकिन वाह, तुमसे मिलती हुई आवाज कहां से लाऊं। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। वाह वाह उस्ताद जी। तो आइए श्रोताओं हम सुनते हैं लता मंगेशकर जी का गाया हुआ ये फिल्मी नगमा नैनों में बदरा छाए, राग भीम पलासी पर। नैनों में बदरा छाए, बिजली से चमके हाय, ऐसे में बड़ा मोहे गरबा लगा ले, नैनों में बदरा छाए। मदिरा में डूबी अखियाँ, चंचल है दोनों सखियाँ, झलती रहेंगी दोहें, पलकों की प्यारी बखियाँ, शर्मा के देंगी दोहें, मदिरा के प्याले, नैनों में बदरा। मेरी संगीत यात्रा। अभी आप सुन रहे थे मशहूर गजल गायक उस्ताद अहमद हुसैन और उस्ताद मोहम्मद हुसैन से गायक और संगीतकार विवेक प्रकाश की बातचीत की छठी कड़ी। परिकल्पना और संयोजन रूपाली रूपक। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।